नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे, मज़े में होगे। देखिए, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो तो आपको सभी को दिख गया ही होगा। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल क्लास लगाई जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आप सबको इस तरीके से कराया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, एसएससी जीडी के लिए इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई जितनी वैकेंसी इस बार है। अब की बात सीट पक्की कर लीजिए अपनी। देखिए, मैं बताता हूँ लाभ हानि होती क्या है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे मिड पॉइंट पर ले आता हूँ। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट, जितने छोटे छोटे हो सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बेसिक तरीके से। फिर मैं स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा दूंगा। क्वेश्चनों को जैसे धीरे धीरे करते चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं लाभ हानि होता क्या है। देखिए, लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। देखिए, क्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य क्या है या लागत मूल्य है। इसका मतलब ही क्या है? खरीदना। क्या है इसका मतलब? खरीदना। किसी भी चीज को तुम खरीद रहे हो, जैसे मैं बता देता हूं, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। आपको कहीं भी लिखना पड़ेगा, जब भी सवाल हम करेंगे तो हम लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। देखिए, समझते हैं कॉस्ट प्राइस होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, वो 20 रुपए में एक पेन खरीद के लेकर आया। क्या खरीद के लेकर आया? पेन। लेकिन वो पेन इतना अच्छा था कि आपके दोस्तों को या आपके दोस्त को इतना अच्छा लगा, उसने ये कहा कि अरे भाई, मुझे ये 25 रुपए का दे दो। उसने क्या करा? उस पेन को कितने में बेच दिया? 25 रुपए में बेच दिया। देखिए, मैंने कहा खरीदना। देखिए, अगर उन्हें कितने का खरीदा? 20 रुपए का खरीदा। एक्चुअली में जो उन्हें पेन खरीदा था वो 20 रुपए का खरीदा था। सीपी मैंने क्रय मूल्य कितना है इसका? 20 रुपए। अब उसने कितने में बेच दिया उसे? 25 रुपए में। देखिए, अब तुम्हारा क्या निकल जाएगा यहाँ से? लाभ। अब देखिए, अगर तुम्हारे पास 20 रुपए का पेन खरीद के लेकर आए हो आप, तो आपने उसे 25 रुपए का बेच दिया, तो आपको कितने का लाभ हुआ? यस, 5 रुपए का। मेरे साथ साथ बोलते रहना, कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का। जैसे ही उसे 5 रुपए का लाभ हुआ, देखिए लाभ क्या हुआ, इसका मतलब हमें पता चलिए लाभ की डेफिनेशन है क्या। लाभ एक्चुअली में है क्या? लाभ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। लाभ हमेशा कब निकलता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। हमेशा समझ जाना, लाभ कब निकलता है? लाभ निकलता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो लाभ निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं लाभ कैसे निकला। तो लाभ निकलेगा इसे घटाकर। विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास लाभ। क्या ये बात समझ में आई? देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आप सभी को। अब देखिए, आते हैं हम लाभ प्रतिशत पर। देखिए, बहुत करीबन 3 से 4 मिनिमम से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा मैं बहुत छोटे लेवल से बताऊंगा, बहुत यानी जितने भी क्वेश्चन के बेसिक है वो मैं सारे कराने जा रहा हूँ, और सारे के सारे मिड पॉइंट से कराऊंगा आपके एसएससी जीडी को देखते हुए। देखिए, लाभ, लाभ जो प्रतिशत होता है वो होता है लाभ अपॉन, लाभ अपॉन, मैंने कहा लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है मोस्टली? वो मोस्टली निकाली जाती है लाभ या हानि क्रय मूल्य पर। किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। देखिए, क्रय मूल्य होता क्या है? मान लीजिए ये पेन है, ऐसा मैं खरीद के लेकर आया। कितने खरीद के लेकर आया? 50 रुपए का खरीद कर लाया। तो ये क्या है? मेरा लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ये बात समझ में आई होगी आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की, और समझना अच्छे से। क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इसका मतलब होता है खरीदना। जैसे ही मैं दुकान पे गया, मैंने पेन खरीदा। कितना खरीदा? 50 रुपए का। यदि वही पेन में यदि कुछ ज्यादा मूल्य पे बेच दो, तो वो मेरा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आई होगी आप सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखते हैं लाभ कैसे निकलता है।
लाभ निकलता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। देखिए इतनी भारी मात्रा में आपके पास जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, उसको नजरअंदाज ना करते हुए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। करीबन ये 3 से 4, मैंने कहा मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे इस टेक्निक से कराए जाएंगे कि आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतने बेहतरीन, वास्तव में ये आसान चैप्टर है। लाभ और हानि बहुत छोटा चैप्टर है नहीं है। हम मतलब एसएससी जीडी के लिए जितने भी क्वेश्चन निकालेंगे हम प्रीवियस के, उसके लिए तो छोटे ही है मुकाबले में। और ऐसे नहीं है एसएससी जीडी के लिए ही है, बल्कि ये सभी के लिए है कि इसमें सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, एसएससी या अदर कोई एग्जाम हो, वहां पर भी क्या पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप सभी को समझ में आया? मेरे साथ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन आप भी नोटबुक लेके बैठिए पेन के साथ और इसे नोट करते चलिए मेरे साथ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट सवाल बोलूँगा आपको तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीपी। तो सीपी आपको समझ में आनी चाहिए कि सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। जो चीज़ हमने खरीदी वो क्या है, उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अगर मैंने कोई चीज़ बेच दी एक्चुअली में, तो वो क्या है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हमारे पास, सीपी। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारे पास एसपी। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। देखिए अब कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। भाई अगर तुम पेन खरीद के लेकर आए हो और तुम्हारे दोस्त को इतना अच्छा पेन लगा कि उसने 25 रुपए दे दिया आपको, इसका मतलब आपने क्या करा, उसे 25 रुपए में सेलिंग कर दी, बेच दिया, तो आपको कितने का लाभ हुआ। देखिए मेरे साथ बोलते रहना कि कितने का लाभ हुआ। जैसे मैं कहूँगा कितने का लाभ हुआ, तो तुम कहना 5 रुपए का लाभ हुआ। कैसे पता चली, मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, तो मुझे पता चली क्या आता है, लाभ। देखिए लाभ कैसे निकालते हैं हम, लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। आइए नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए ये बात समझना अच्छे से, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए लाभ कितने का हुआ आपको, 5 रुपए का। मैंने कह दी हाँ भाई 5 रुपए का लाभ हुआ। एक्चुअली में लाभ हुआ किस पर है, लाभ हुआ है आपके क्रय मूल्य पर। देखिए मैंने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करी आपसे, ना ही कोई मेरे अंदर ऐसी है, मेरा बस मन है पढ़ाने का, अच्छे से आपको पढ़ने का। एसएससी जीडी क्लियर करना है तो बेकार की बातों को छोड़िए, इग्नोर करिए। जो कंटेंट मिल रहा है आपको, कंटेंट जो मिल रहा है उस पर फोकस रखिए। वो आपको एग्जाम व्यू को देखते हुए मिल रहा है या एम ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसा हम इस मैं बेसिक कराऊंगा, वो छोटे छोटा लेवल कराऊंगा, जितने टाइप बन सकते हैं उतने टाइप में आपको कराने की कोशिश करूंगा, कम समय में और अच्छा कंटेंट के साथ। देखिए लाभ कितने का मिला मुझे, 5 रुपए का। किस पे मिला, क्रय मूल्य पर। मैंने कहा कि लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास, 20 इंटू, क्या ये बात समझ में आई सभी को। अब देखिए 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, कितने परसेंट का लाभ हुआ आपको, 25% का लाभ हुआ। आइए हम जानते हैं अब हानि। भाई हमें पता है यदि आप भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 20 रुपए का पेन खरीद के लेकर आया, क्या खरीद के लेकर आया, 20 रुपए का यदि वो पेन खरीद के लेकर आया। अब एक्चुअली में उन्होंने क्या हुआ, वो पेन उसे इतना खराब लगा, उसने सोचा नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये पेन, या पेन हो कॉपी हो कोई भी हो, है नहीं, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने अपने दोस्तों को क्या करा, भाई कम दाम पे बेच दिया। तो एक्चुअली में कितने का बेच दिया उन्होंने, उसने बेच दिया 15 रुपए का। भाई कोई चीज तुम 20 रुपए की खरीद के लेकर आए हो, तो यदि मान लो कोई 20 रुपए खरीद के लेकर आए हो और आपने 15 की बेच दी है, तो आप कह सकते हो कितने का हानि हुई। यस, मेरे साथ बोलते रहना, 5 रुपए की हानि हुई। तो हानि कितनी की हुई, 5 रुपए की। तो यहां से क्या पता चलता है आपको, अगर मैं हानि की बात करता हूं, हानि, देखिए हानि निकलती कैसे, यदि मैं हानि की बात करता हूं, हानि होती है क्रय मूल्य में से, देखिए वहां तक बोर्ड तक आएगा नहीं आएगा शायद, लेकिन मैं लिख देता हूं विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर मुझे हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य घटा दूंगा, जो मैं खरीद के लेकर आया, जितना मैंने बेचा
उसे घटाती है। तो मेरे पास क्या निकल के आई, हानि। देखिए 20 माइनस 15, तो हानि कितनी की हुई, तुमने 20 की खरीदी थी और उसे 15 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि हुई आपके पास, 5 रुपए की हानि हुई। अब मैंने कहा हानि प्रतिशत निकाली है, क्या निकालना है अब आपको, हानि प्रतिशत। देखिए मैं यहां से थोड़ा सा वो कर दिया है ताकि हानि प्रतिशत मैं आसानी से यहां बता सकता हूं। हानि प्रतिशत, अब देखिए हानि प्रतिशत होती कैसे है, पहले देखिए हानि, कितनी की हानि हुई, मैंने कहा हानि हो या लाभ हो किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। क्या ये बात दोस्तों समझ में आई, सभी को समझ में आई, तो बताना। अगर देखिए मैंने कहा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के सवाल कई बार अच्छे से पूछे जाते हैं, करीबन मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी इसमें लगातार जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आए हुए हैं, है नहीं, और आपको इतने अच्छे से बताया जाएगा एक छोटी छोटी चीज लेकर बड़े से बड़े। देखिए मैंने कहा आपसे क्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है, किसी चीज को खरीदना वो क्या होता है उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, क्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी चीज को बेचना, किसी भी चीज को बेचना, वो उसका क्या है, विक्रय मूल्य। और अगर मैं कहता हूं विक्रय मूल्य अगर है, विक्रय मूल्य, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है और क्रय मूल्य हमेशा कम होता है। सही बात है। अगर तुम 20 रुपए में खरीद के लाए हो कोई चीज और आपने उसे 25 रुपए में बेच दी, कितने में बेच दी, 25 रुपए में, तो आपको कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए, क्योंकि आपने जो खरीद के लगाए थे उससे ज्यादा बेची है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने 25 रुपए में से 20 घटाए जेब तो 5 आया। इसका मतलब है हमारा विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, कब, जब लाभ निकालते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां भी ये बातें बहुत होगी, इसलिए अभी याद कर लेना, अपने नोटबुक पे लिख लेना इस बात को कि लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, क्रय मूल्य होता है खरीदना, विक्रय मूल्य होता है बेचना। मैं यहां पे लिख देता हूं क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। कहीं आपको याद न रहे इस वजह से मैंने यहाँ पे भी स्पेशल लिख दिया है। आइए थोड़े से हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसे समझना और अच्छे से जितना भी कंटेंट है मैं छोटी छोटी बारीक चीज बताऊंगा, एक सवाल कितने तरीके से हो सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। सभी नोट कर लेना इस चीज को जो मैंने कराई है। देखिए अगर मैं बात करता हूं सीधे सीधे सवाल की, अगर कोई चीज है, अगर उसका एसपी 500 रुपए दिया है, अब मैंने बता दिया एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। अगर वो किसी चीज को बेच रहा है तो वो क्या उसका विक्रय मूल्य। अगर वो 500 रुपए में बेच रहा है और उसने कहा कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसे वो 25% का प्रॉफिट, 25% का उसे लाभ हुआ, और मैंने कहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके जितने भी टाइप हैं मैं आप सभी को बताने चाहूंगा, छोटे छोटी, और जितने भी पहले मैं छोटे छोटा करूंगा फिर स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चनों का धीरे 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 बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको मोस्टली ये बातें पता होनी चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, पी क्या होता है, एल क्या होता है। पी प्रॉफिट, एल लॉस, सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। आइए मैंने कहा देखिए लाभ, लाभ प्रतिशत, ठीक है मैंने अभी लाभ प्रतिशत निकलवाया था, लाभ बस ओनली लाभ निकलवाया था। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर एसपी में से सीपी घटा देते हैं, मतलब ये होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ निकल के आ जाता है। अब हमें पर चलिए लाभ कितने दे रखा है, 25। मैंने कहा लाभ किस पर निकालते हैं हमेशा, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि किस पर निकलती है हमेशा, क्रय मूल्य पर ही निकलती है, विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर ही
निकलती है। देखिए लाभ कितना दिया है 25, जबकि विक्रय मूल्य कितना है आपका 500 रुपये। 400 कर लीजिए, कोई नहीं, 400 500 जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लीजिए। 400 करनी चाहिए 400 कर लो, 500 करनी चाहिए 500, 600 700 जो भी आपको सुटेबल लगे। देखिए कितने का हुआ 400, वो लाभ कितने का हुआ 25%। किस पर हुआ, इस क्रय मूल्य पर। पहले मैं क्रय मूल्य की बात कर लेता हूं, फिर मैं करता हूं विक्रय मूल्य की, क्योंकि मैंने पहले क्रय मूल्य बताया था क्रय मूल्य होता क्या है, इसलिए मैं पहले क्रय मूल्य की बात करता हूं, फिर आप सबके सामने विक्रय मूल्य की बात करूंगा इसी सवाल में। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मैंने कहा क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, कितने परसेंट का लाभ कमाया 25% का, तो उसका एसपी कितना होगा, तो उसका एसपी कितना होगा, क्या आप सभी को बात समझ में आई। देखिए मैंने कहा लाभ कितने का हुआ 25% का, लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 400 रुपए, 400 का 25% बराबर विक्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य मैंने ऐसी कैसी छोड़ दिया, माइनस क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें 400, तो 400। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को। देखिए उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। मैंने कहा था लाभ इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लाभ की जगह लाभ रख दिया, एसपी जगह एसपी रख दिया क्योंकि एसपी निकालना था, और क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रख दिया। मैंने कहा था जब लाभ और हानि निकलती है वो निकलते क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर निकली है। क्या बात समझ में आई आप सभी को। 2 से 2 0, 25 चौका 100 बराबर एसपी माइनस 400, जब ये उठ का आएगा तो कितना बन जाएगा 500, एसपी बराबर 500। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। देखिए पहला तरीका था ये इस सवाल का करने का, दूसरा तरीका मैं आप सभी को बता देता हूं। एसपी बराबर सीपी इंटू 100% प्रॉफिट या माइनस या लॉस, 100% प्रॉफिट भी हो सकता है या 100% हानि भी हो सकती है, प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अगर वो प्रॉफिट कहता है तो 100 में प्लस कर देंगे, वो कहता है जैसे 25% का लाभ हुआ तो कितना होगा मानेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज मानते हैं 100 मान के चलते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत का मीनिंग यही है कि देखिए एक्स कब माना जाता है, एक्स तब माना जाता है जब प्रतिशत नहीं दिया होता, लेकिन हमें प्रतिशत दे रखा है तो हम क्या मान के चलते हैं 100। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए सीपी कितना दिया आपको 400, बात समझ में आ रही है। 400 कितने परसेंट का प्रॉफिट है 25% का, मैंने कहा था प्रॉफिट कितने किस पे होता है 100 पर, अगर 100 है 25% प्रॉफिट है तो 100 पे कितने परसेंट होगा 125। बात समझ में आई। 100 में ऐड करना बस, अगर 25% लाभ है तो 100 में उसे ऐड करना है अपॉन 100, 2 से 2 0 कट गई। बात समझ में आई। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 125 चौका कितना होता है 500, यही तुम्हारा आंसर क्या निकल गया एसपी। ये तो तुम्हारा सेकंड मेथड। बात समझ में आई सभी को। आइए फर्स्ट P इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जितने तरीके हो सकते हैं मैं उतने तरीके से सवाल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम एक फ्लो बना लेंगे किस तरीके से हमें सवाल को करने हैं। ठीक है, आइए देखिए यही देख लेते हैं, ज्यादा वो नहीं है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, देखिए 25 अपॉन परसेंटेज हटाते हैं नीचे क्या लगाते हैं 100, परसेंटेज हटाया नीचे 100 लगाया, तो 25 चौका 100 1/4, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ तो हुआ तुम्हें 1 का सीपी क्रय मूल्य पर, क्योंकि मेरे लाभ और हानि किस पे निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब वो स्पेस अलग है यहाँ पे बोल दिया विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, नहीं दिया कुछ भी क्रय मूल्य पर बोला है तो क्रय मूल्य ही रखेंगे, वो सवाल के अकॉर्डिंग आता रहेगा, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस सीपी ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या था P बराबर एसपी माइनस सीपी, P कितना है तुम्हारे पास 1 का लाभ हो 1 रुपए का लाभ, एसपी निकालना है
सीपी कितना है 4। जब ये 4 उठ का आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 5। वहां से मुझे यहां से ये बात समझ में आई, सीपी तो आ गया 4, एसपी आ गया 5। तो एसपी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें सवाल में, सीपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 400। तो सीपी 4 यूनिट बराबर, देखिए मैं सीपी को यूनिट बना लेता हूं क्योंकि हम इसी पे ही क्वेश्चन करने वाले सारे के सारे। बहुत आसान तरीका है, अगर एक बार सीख लिया तो इतना आसान बन जाएगा, सारे सवाल चुटकियों में होने लगेंगे कुछ समय बाद। 4 यूनिट बराबर कितने मूल्य के बराबर, कितने मूल्य ही रखूंगा, जबकि एक्चुअली में कितने मूल्य दिया कितना है 400। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यूनिट है भाई 40 मत मान लेना, हाँ ठीक है ना, 4 यूनिट बराबर 400। तो 4 एकम 4, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपके पास 100। बात समझ में आई, 1 यूनिट बराबर 100। क्वेश्चन नीचे आ रहा है क्या, चलिए अब देखते हैं क्या 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल कर आई है, जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई है उसी में मान रख दो। तो इसमें मान रख दो कितना आ जाएगा 500, एसपी में मान रख दिया 1 यूनिट का, तो कितना आ गया हमारे पास 500। क्या ये बात समझ में आई, देखिए मैंने फिर बोलता हूं इस बात को अगर कीमत मूल्य 400 दिया है और कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, और सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं लगभग वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे देखिए मैंने जो पहला तरीका बताया फर्स्ट राउंड, हमारे पास क्या होता है P बराबर SP माइनस CP। मैंने शुरू में बता दिया लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो जैसे मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो P कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है क्रय मूल्य पर। तो 400 का 25%, 400 का 25% इज इक्वल टू SP माइनस 400, क्योंकि हमें पता 25% का लाभ कमा रहा है, ये लाभ किस पर कमाएगा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य का क्रय मूल्य ऐसे उठा के यहां रख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके, 2 से 2 जीरो कट गई, 25 चौका 100, 100 बराबर SP माइनस 400, 100 बराबर SP माइनस 400, ये उठ का आया प्लस का हो गया, तो SP बराबर कितना आ गया 500। बात समझ में आई आप सभी को, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड मेथड, सेकंड तरीका इसका यही है, SP बराबर CP, ये फॉर्मूला के रूप में है, ये फॉर्मूले के रूप में है, SP CP इंटू 100% प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी कहे। 25% की हानि कहता तो मैं 75 ले लेता, 25% का लाभ का आया तो 100 में 25% ऐड कर दिया, हानि कहता तो 100 में से माइनस कर देता। तो 200 CP कितना है आपके पास 400, तो 400 इंटू 125 बटे 100, 25% का लाभ है ना, तो 100 में अगर 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 125, तो 125 बटे 100, 2 से 2 जीरो काटी, 125 चौका 500। आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा तरीका क्या था हमारे पास, ये इस सवाल का तीसरा तरीका ये था हमारे पास, P 25% लाभ दे रखा था, लाभ दे रखा है, जबकि लाभ क्या है या हानि क्या है। जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं परसेंटेज हटाया, जब भी मैं परसेंटेज हटाता हूँ नीचे क्या लगाता हूँ 100, 25 चौका 100, 1/4। जैसे ही 1/4 करा तो जो ऊपर का लाभ है, तो ऊपर तो लाभ ही होता है, नीचे क्या बन जाता है CP। CP की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 400, तो 4 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट बराबर 100। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकली है जो पूछा है उसमें मान रख दो, SP पूछा है, जबकि SP कितना बन गया था आपके पास 5, तो उठा 1 यूनिट को यहाँ पे 5 में रख दिया, तो कितना आ गया आपके पास 500। बात समझ में आई होगी आप सभी के। देखिए बहुत आसान तरीका है, आपको मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ फ्रैक्शन से। जब परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं, नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला अगर लाभ क्या रखा तो लाभ, हानि क्या रखे तो हानि। आइए अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अपनी कॉपी पर नोटबुक करते रहना लगातार। मैं हट जाता हूँ, एक बार ये लीजिए। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट तरीका देखते हैं एक बार और। यही सवाल रहेगा थोड़ा सा,
देखिए अब की बार तुम्हें एसपी की वैल्यू दी है और सीपी की वैल्यू पूछी है। ठीक है दोस्तों, अगर एसपी दे रखा है आपको 500, अब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको 25% और सीपी आपसे पूछा है। देखिए जब हम सवाल करते चले गए, वहां से सवाल एज्यूम करते चले गए, मैं कह रहा हूँ फिर से छोटे छोटे सवाल उठाऊंगा, फिर स्टैंडर्ड लेवल हम बढ़ाते चले गए। एंड जैसे स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाएगा तो आपके जिस पेपर में आएगा तो आप करने में सक्षम रहेंगे। आइए देखिए मेरे पास जो एक तरीका था पहला ये, बताइए क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी में से सीपी घटा दो, एसपी में से सीपी घटा दीजिए। क्या घटा देना है, सीपी। अब प्रॉफिट कितना है आपके पास, 25/100 बराबर, देखिए प्रॉफिट कितना है 25/100 इंटू 500, क्योंकि हमें पता है 500 पे 500 पे 25%। कई लोग बाग ये तरीका अपनाएंगे, जबकि ये तरीका गलत है। मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। बराबर एसपी, एसपी कितना रखा 500 माइनस सीपी। ये तरीका आपका रॉन्ग होने जा रहा है, इस वजह से कह रहा हूँ इस तरीके से बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर, जबकि विक्रय मूल्य पर ही निकाल लो तुम तो लाभ। इसलिए तरीका बिल्कुल गलत है, मैं स्टार्टिंग में बता चल रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना। आइए जब हमें नहीं दिया क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य निकालना है, जब नहीं दिया तो मैं एक्स मान सकता हूँ, एक्स। तो भाई एक्स का कितने परसेंट, 25%, 25/100 बराबर एसपी कितना दिया आपको 500 माइनस सीपी, सीपी क्या मान लोगे। ठीक है दोस्तों, 25 चौका 100, x/4 इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स। जब ये x उठ का आएगा यहाँ पे, कोई माइनस का है, जब बराबर में से उठ का आता है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं जब बराबर में से उठ कर आते हैं। x/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 500, 4x एकम 4x और x कितना हो गया 5x अपॉन 4। ये एलसीएम लेना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का है 4x एकम 4x, x और x 5x, 5x/4 इज इक्वल टू 500। 5 से 5 कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 400। तो आपका क्रय मूल्य कितना निकल का आया 400। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए प्रॉफिट, अगर मैंने कहा क्रय मूल्य, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य तुम्हारे निकालना ही है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य तुमने एक्स माना, तो एक्स का 25% बराबर 500 माइनस एक्स, ऐसे करा x/4 इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स। ये x उठ का आया प्लस का हो गया बराबर 500, तो 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 500, x बराबर 400। क्या बात समझ में आई। देखिए फर्स्ट टाइप, इस सवाल का सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है, क्या निकालना सीपी, सीपी निकालना है। तो एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए एसपी कितना दे रखा है आपको 500 अपॉन कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 25% का, अपॉन 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया फाइंड आउट करो, जब 4 की गुणा 100 में करोगे 400। तो एसपी कितना निकल का आया आपके पास, सॉरी सीपी कितना निकल का आया 400। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मैंने कहा मैं हर तरीके से आपको सवाल समझाने की कोशिश करूंगा, जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों को मैं आपके सामने रखूंगा, आपको जो भी पसंद आए उस सवाल को उठा लेना। लेकिन जो तरीका रहेगा वो मैं फ्रैक्शन से कराऊंगा, क्योंकि जो बड़े बड़े सवाल हैं वो फ्रैक्शन से बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस सवाल को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और
आइए आगे हम समझा देता हूँ इस सवाल को। देखिए टी, ये कौन सा टाइप है हमारे सवाल का? तीसरा। टी मतलब प्रतिशत, कितने प्रतिशत? 25% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 25% का लाभ। तो 25/100, 25/100, 25 चौका 100। ये मैंने पहले कहा है, परसेंटेज हटाते नीचे क्या लगाते हैं? 100, फिर काटते हैं फिर अपने हिसाब से काटते हैं। 25 पंजे एकम 25, 25 चौका 100, एक की संख्या से। आइए 1/4। देखिए लाभ कितने का हुआ आपको? 1 का। लाभ कितने का हुआ? 1 का। सीपी कितना आपके पास? 4। फ्रैक्शन में नीचे वाला सीपी होता है खरीदने वाला, ऊपर क्या होता है? लाभ। या अगर हानि कहता तो हानि होती। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? आइए देखिए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब मेरी एक बात समझना दोस्तों, मैंने इस सवाल को मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, ये सवाल बहुत ऊंचे ऊंचे भी है, तो इस सवाल को समझने की कोशिश करना। अगर 4 रुपये में खरीदा है, 1 का लाभ हुआ है, तो अब उसे कितने में बेचोगे आप? 5 रुपये में। तो एसपी यहाँ से कितने हो जाएगा? सीधे सीधा 5 रुपये। यहाँ से भी दिखा देता हूँ। देखिए 1 का लाभ हुआ आपको, एसपी निकालना है, सीपी कितना है? 4। जब ये उठ का आएगा तो एसपी वाला कितना आ गया आपके पास? 5। क्या बात समझ में आई आप सभी को? अब जो सवाल में दिया है, देखिए एसपी दे रखा है कितना? 5। तो एसपी के बराबर एसपी रख दो, मतलब 5 यूनिट बराबर 500। तो 1 यूनिट बराबर 5 से 5 कट गया। जो पूछा है उसमें मान रख दीजिए। क्या पूछा है? सीपी। सीपी कितना आपके पास? 4। तो 4 में जैसे मान रखा इसका कितना आ गया? 400। क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आए? उम्मीद करता हूँ। देखिए ये समझ में आया होगा। बहुत छोटे लेवल के सवाल है, बहुत आसान सवाल थे। मैंने कहा हर टाइप के सवाल मैं आपको बताऊंगा, जितना टाइप हो सकता है उतना टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए ऐसा होता है, हम छोटे से छोटा सवाल कराते हैं और ऊंचे से ऊंचे लेवल तक का सवाल हमारे पास आ जाता है। पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट के और ऊंचे ऊंचे जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। आइए थोड़ी बात और जान लेते हैं। आप सभी अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने हर एक सवाल का 3 तरीके बताए आपको करने के। आप सवाल जैसा करेंगे तो मैं आपको सवाल बता दूंगा कि सीधे सीधे कैसे करने हैं। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:21 है। 20:21 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20:21 और कहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है आपको? लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो आपको मैंने सिखाया कैसे करते हैं। यस, एसपी में से सीपी घटा दोगे तो कितने का लाभ आ गया आपके पास? 1 का। तुमने कहा हाँ भाई 1 का लाभ आ गया। किस में से आया? लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर से निकलती है? सीपी पर अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 100 इंटू 100। सॉरी सीपी कितना है आपके पास? 20 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? 100। 20 पंजे 100, कितने परसेंट? 5%। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:21 है। देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने का लाभ हो? यहां से मैंने कहा लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी में से सीपी घटा दीजिए। कौन ज्यादा है? देखिए कौन ज्यादा है? एसपी। इसका मतलब क्या होगा? लाभ होगा। अगर सीपी ज्यादा होता तो क्या होता? हानि होती। अगर एसपी ज्यादा है तो इसलिए लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? सीपी पर अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें ऊपर क्या लगाना होता है? 100। तो 20 पंजे 100। आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे
बहुत छोटे लेवल में सवाल है, बहुत छोटे। अभी जैसे हम सवाल करते रहेंगे तो सवाल का लेवल भी स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 36 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर, अगर कोई 36 रुपए में खरीद रहा है, वह विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आइए मैं सवाल लिख देता हूं सारे के सारे यहाँ पर, एक बार नोट करते चलना। देखिए अगर मैं कह रहा हूं आपके पास 36 रुपए है, सीपी अगर 36 है और एसपी अगर 30 रुपए, 36 रुपए में खरीदी और 30 रुपए में बेच दी, तो अगर 36 रुपए में खरीदी और 30 रुपए में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, ये कितने की हानि हुई, तो 6 रुपए की हमारे पास क्या निकल गई, हानि। अब हानि प्रतिशत, हानि अपॉन किलो मूल्य इंटू 100। बहुत आसान सवाल है, एक बार जरूर कोशिश करना करने की। आइए सवाल करते थोड़ा आगे की ओर। देखिए एक आदमी कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर इतने परसेंट के लाभ पे बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि वो कहता है 630 रुपए को 12.5% पर बेचे जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।